गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है 8 सितंबर 2020। हम लोग चैप्टर 15 कर रहे थे, प्रायिकता। इसमें बेटा मैंने आपको क्या कराया था, ताश के पत्ते, ठीक है, और डाइस, ये 2 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे इस पर, कॉइन पर बात करेंगे अब हम, कि अगर कॉइन पर क्वेश्चन आता है तो वो किस तरह का आता है। तो सबसे पहले कुछ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास प्रायिकता निकालने का। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है पीई, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जो एग्जाम में मार्किंग होती है उसमें 1 मार्क्स का तो कम से कम फॉर्मूला होता है। अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं आता है और आप सिर्फ फॉर्मूला लिख कर आ जाते हैं तो समझिए आपको 1 या आधा नंबर उस पर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको लर्न करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लर्न करना होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी चीज़ बताया था कि प्रायिकता जो है वो हमेशा 0 और 1 के बराबर और बीच में होगी। मतलब प्रायिकता जो भी आंसर आएगा आपका 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा होगा, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं कॉइन की। हम बात कर रहे थे कॉइन की। कॉइन क्या होता है बेटा? सिक्का, जो आप डेली यूज़ में कुछ भी खरीदने में सिक्के यूज़ करते हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। मान लो हमारे पास 2 सिक्के हैं, ठीक है। अब दोनों सिक्के मैंने एक साथ उछाले हैं, 2 सिक्के मैंने एक साथ उछाले। तो अब सिक्के पर आपको पता है एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, ठीक है। एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है ना। तो 2 सिक्के अगर मैंने उछाले हैं तो दोनों सिक्के एक साथ आकर नीचे गिरेंगे, है ना। अगर वो एक साथ आकर नीचे गिरते हैं, तो अगर वो दोनों सिक्के एक साथ आकर नीचे गिरते हैं, एक साथ आकर नीचे गिरते हैं, इसका मतलब क्या है? या तो दोनों सिक्कों पर क्या आएगा, या तो दोनों सिक्कों पर हेड आएगा, है ना। दोनों सिक्के नीचे आकर गिरे और दोनों सिक्कों पर क्या है? हेड है, ठीक है। या फिर एक सिक्के पर हेड है और एक सिक्के पर टेल है, या फिर पहले वाले सिक्के पर टेल है और दूसरे वाले सिक्के पर हेड है, या फिर दोनों सिक्कों पर क्या है? टेल है। यही तो इसकी प्रायिकता होगी कि दोनों सिक्के अगर नीचे आकर गिरे हैं तो दोनों सिक्कों का यही होगा बेटा, या तो दोनों पर हेड होगा, या एक पर हेड एक पर टेल, एक पर टेल एक पर हेड, या फिर दोनों पर टेल। तो इसका मतलब कुल संभव परिणाम कितने होते हैं हमारे पास? कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4। कुल संभव परिणाम कितने हैं बेटा हमारे पास? 4, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए आप। जैसे कि मैंने बोला कि 2 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं तो उन दोनों सिक्कों पर एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो, एक हेड आने की। तो देखो बेटा, एक हेड कितनी बार है यहाँ पर? ये हेड है, ये हेड है और ये हेड है। कितनी बार? 1 2 3। तो हेड आने की प्रायिकता, अगर हम हेड आने की प्रायिकता देखते हैं तो वो कितनी बार है? 3 बार। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास? हेड आने की संभावना, ठीक है। हेड आने की संभावना देखेंगे हम, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा? 3/4, कि कुल नीचे आता है और जो संभावना होती है हमारे पास वो ऊपर आती है, ठीक है।
मान लो टेल आने की प्रायिकता देखी जाए तो टेल आने की 1 2 3 है ना, टेल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इन तीनों में टेल आ सकता है, तो सेम संभावना इसकी होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें कि कम से कम, देखो मैंने सिक्का उछाला और उस सिक्का उछालने पे कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड हो। कम से कम एक हेड का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई कितने भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक हो। तो देखना ज़रा, एक तो इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक तो इसमें भी है ना, तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस पर, जब हम 2 सिक्के उछालते हैं। 2 सिक्के उछालते हैं तो बेटा ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पर कितने कितने कुल परिणाम बनते हैं, 4 कुल परिणाम बनते हैं। अब मान लो कि हमने 3 सिक्के एक साथ उछाले हैं। कितने सिक्के, 3 सिक्के अगर हमने एक साथ उछाले हैं, तीन सिक्के एक साथ उछाले हैं, तो उसमें कैसे प्रायिकता बनती है वो देखो, बहुत ही आसान है। हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, इसको 2 बार लिख लो, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल एंड टेल, है ना। अगर हमने 3 सिक्के एक साथ उछाले हैं तो उसकी प्रायिकता बनेगी बेटा टेल 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 टेल, हेड 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 हेड, है ना। इसमें क्या है बच्चों, इसमें ये है, बहुत ही सिंपल है कि जो 2 वाली प्रायिकता है हमारी, ये 2 वाली जो प्रायिकता है इसी को यहीं पर लिख लो। बस क्या कॉमन कर दो, एक बार टेल 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 और एक बार हेड हेड हेड, है ना। तो कुल संभव परिणाम कितने बने हमारे पास, 8। जब हम 3 सिक्के उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम बनते हैं हमारे पास, कुल संभव परिणाम हमारे पास बनते हैं बेटा 8। कुल संभव परिणाम कितने बने, 8 बने। अब इसमें भी सेम तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि कम से कम एक बार हेड होना चाहिए, है ना। कम से कम एक बार हेड, कम से कम एक बार हेड होने की प्रायिकता। अब कम से कम एक बार का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भी हो सकते हैं, 3 बार भी हो सकते हैं, पर एक बार तो होना नेसेसरी है ही। तो देखना बेटा, हेड तो इसमें भी है, हेड इसमें भी है, इसमें भी है, बस इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। सिर्फ एक बार हेड किस में नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो कितने बनेंगे, 7 बनेंगे, क्योंकि ये टोटल 8 है तो ये निकाल दिया जाए तो 7 ही तो बन जाएंगे, है ना। तो अगर इसकी हम प्रायिकता निकालने लगे तो कितना हो जाएगा, 7/8। आप ये फॉर्मूला लिख कर करेंगे बेटा, मैं शॉर्टकट कर रही हूँ, आप शॉर्टकट में नहीं करेंगे इसको। ठीक है, दूसरा अगर ये बोलने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, मतलब अगर हेड नहीं भी होगा ना तो चलेगा, ठीक है, पर एक ही हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। इनका मतलब समझना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, है ना। ये हेड की जगह बेटा टेल भी हो सकता है। मार्क करने वाली चीज़ है जो ये वर्ड है ना, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इन दोनों शब्दों का मतलब समझ गए आप तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कम से कम का मतलब है कि कम से कम एक हेड हो या 2 हो, कि इतने तो हो ही हो, इससे ज़्यादा चाहे कितने भी हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड का मतलब ये है कि अगर हेड नहीं भी होगा ना तो भी चलेगा, ठीक है, पर एक हेड होना ज़रूरी है और एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो बेटा, इसमें तो 2 हेड है तो ये तो नहीं होगा, इसमें है एक हेड, है ना, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा इसमें भी एक ही हेड है, इसमें हेड नहीं है, ये भी चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा में यही तो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, मतलब नहीं भी होगा तो चलेगा, पर होना एक ही चाहिए, है ना। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है,
तो कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4, तो कितने हो गए ये 4, है ना। अगर अब हम इसकी प्रायिकता निकालने लगे तो कुल संभव परिणाम कितने हमारे पास, 8, तो 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, ये हमारे पास हो गए इसकी प्रायिकता। इसमें यही क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे कॉइन्स में से। बस इन 2 शब्दों पर फोकस करना, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, इतने हो, ठीक है। तो ये चीज़ बनाकर आनी है। जब भी आपके पास आए कि 3 कॉइन उछाले गए हैं, तो बेटा ये आपको ज़रूर बनानी है टेबल कि 3 कॉइन उछाले गए हैं तो भाई हमारे पास ये संभावनाएं बनेंगी, ठीक है। इसके भी नंबर मिलेंगे आपको। कुल परिणाम लिखना है सबसे पहले कि कितने हैं, 8 है कुल परिणाम, इसके भी नंबर मिलने हैं, है ना। अगर दो कॉइन उछाले जाते हैं तो ये संभव परिणाम बनाने हैं आपको, इनके भी नंबर मिलेंगे। तो ये संभव परिणाम आपको बनाने ही हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में क्या है बच्चों कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में ही, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि वो कॉन्सोनेंट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। सबसे पहले तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स देख लो, ये सारे मैंने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। इंग्लिश के टोटल अल्फ़ाबेट्स, जिसे हम कहेंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं बेटा हमारे पास, 26, ठीक है। कुल संभव परिणाम होते हैं 26। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 ही तो होते हैं, तो कुल संभव परिणाम हमारे पास 26 होंगे। अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, देखो संभव परिणाम एक क्वेश्चन का एक ही होगा बेटा, ठीक है। बार बार अगर क्वेश्चन चेंज होता है कि अब कुछ पूछा जा रहा है, अब कुछ पूछा जा रहा है, अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो उसमें कुल संभव परिणाम चेंज नहीं होते। जैसे कि अभी मैं बोलने लगूँ कि भाई मेरे पास एक डब्बा है, उस डब्बे में बहुत सारे कार्ड पड़े हुए हैं, उन कार्ड पे ये सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। अब मैंने उसमें से यदार्च्छा एक का हाथ डाला और यदार्च्छा मैंने एक कार्ड उसमें से निकाल लिया। अब वो कार्ड जो मैंने निकाला है, उस कार्ड के निकालने की प्रायिकता है कि वो कार्ड कॉन्सोनेंट है, ठीक है। जो कार्ड मैंने निकाला है वो कार्ड क्या है, कॉन्सोनेंट कार्ड है। तो अब देख लो भाई कॉन्सोनेंट कितने हैं। सबसे पहले ये देख लो, वोवेल्स जो होते हैं हमारे बेटा 1 2 3 4 5, वोवेल्स कितने होते हैं हमारे पास, 5, A E I O U, ठीक है। इनके अलावा जितने भी बचे वो हमारे पास क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। तो मतलब इनमें से देख लो बेटा, ये सारे निकाल कर जो भी बचे वो कॉन्सोनेंट होंगे। तो 26 हैं टोटल, 26 में से अगर 5 घटा दिए जाए तो कितना बचेगा, 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट हो गए। तो अगर हमें कॉन्सोनेंट निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो कुल कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21। तो अगर हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है तो कितना हो जाएगा बेटा, 21/26, ठीक है। उसने कहा कि भाई वोवेल निकला है, जो मैंने यदार्च्छा कार्ड निकाला है वो कार्ड वोवेल्स है। तो वोवेल कितने हैं बेटा, 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, 5/26। जितना आसान प्रायिकता चैप्टर है ना, इतना आसान मैथ्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है बेटा। अगर आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं हर बार। इनमें से एक आधा क्वेश्चन बेटा हर बार मतलब पकड़ा ही जाता है, हर बार अटक जाता है, मतलब हर बार आ ही जाता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये 7 क्वेश्चन है, सातों के सातों देखते हैं हम। इसने कहा घटना ई की प्रायिकता जमा घटना ई नहीं की प्रायिकता। देखो ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता होती है 1। मैंने आपको बताया था इस चीज़ पर पहले ही कि प्रायिकता है ई की, ठीक है, और प्रायिकता है नहीं की, ये नहीं, ये बार नहीं का होता है।
दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है, तो घटना ई की प्रायिकता जमा घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या है, 1 है। दूसरा आता है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। भाई एक ऐसी घटना जो हमें पता है कि ऐसी घटना कभी घटित हो ही नहीं सकती, तो ऐसी घटना की प्रायिकता को हम क्या कहेंगे, बताएं जरा। जो चीज कभी हो ही नहीं सकती ऐसी घटना कहलाती है। देखो सबसे पहले तो ये चीज, ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती वो 0 होगी। ठीक है, और ऐसी घटना को हम कहेंगे असंभव घटना। ठीक है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन आता है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। देखो ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना क्या होगी, 1। उसकी प्रायिकता क्या कहलाती है बेटा, 1 होगी। ऐसी घटना कहलाती है डैश, क्या कहलाती है, ऐसी घटना कहलाती है बेटा निश्चित घटना। इसको क्या कहेंगे हम, निश्चित घटना। चलिए चौथे क्वेश्चन पर आता है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। देखो बेटा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। देखो चाहे जितने भी घटनाएं घटी हों, अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो उन सबका योग 1 आना ही है। उन सबका योग क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है, 0 से बड़ी होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। 1 से बताया है मैंने, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी, 1 और या 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बेटा हर बार आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो हमें ये देखना है कि 0 और 1 के बीच या 0 या 1 होना चाहिए। जैसे इसमें से ये देखो बेटा, नेगेटिव जो है ना, ये कभी भी किसी भी प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती। नेगेटिव में, माइनस में देखते ही पता चल रहा है। माइनस में अगर कोई भी संख्या है, क्योंकि माइनस में तो 0 से इधर आ जाएगा, है ना, तो 0 से इधर तो आना ही नहीं है, हमने तो 0 से उधर जाना है, 0 या 1 के बीच में। तो माइनस की जो भी संख्या होगी वो ऐसी संख्या होती है जो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट आता है 7th क्वेश्चन। यदि PE आपके पास ये है तो E नहीं है की प्रायिकता ज्ञात करो। बहुत आसान है, PE जमा PE नहीं बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या है आपके पास, 0.05 प्लस PE आपको E नहीं है आपको निकालना, और ये ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, PE बराबर 1, ये आ जाएगा -0.05, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 इसमें से घटाएंगे बेटा, 1 के पीछे पॉइंट लगाएंगे आप 0 और 0.5, तो यहाँ 0 0 लगा लेंगे, ये क्या हो जाएगा 59.0। तो P नहीं होने की प्रायिकता, E नहीं होने की प्रायिकता क्या हो गई आपके पास, 0.95। क्लियर है आपको। ये यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैं करा चुकी हूँ इस वाले चैप्टर के। वीडियोस को कम से कम 2 या 3 बार देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाए। बहुत ही अच्छे से ये क्लियर होने ज़रूरी है। अगर ये क्लियर नहीं होते हैं, अगर ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होते तो समझ जाओ बेटा कि किसी भी तरह से ये चैप्टर फिनिश नहीं होता है आपका। ठीक है, तो
इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए ये वीडियोस बार बार देखें बेटा। और अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।